हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो हमारी रीजनिंग की जो पजल्स हैं उसकी ऑलरेडी 20 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको वो सारी जो हमने 20 क्लासेस लगाई हैं वो आपको समझ आ गई हैं कि नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो मैंने उसके लिए जो है प्लेलिस्ट बना रखी, वो आपको आई बटन पे दिखाई दे रही होगी, तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं उन सारे पजल्स को। तो चलिए आज की जो पजल देखते हैं, हमें आज कौन सी पजल करनी है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो हमारी आज की पजल क्या है, चलिए इसको पढ़ते हैं पहले क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगी, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। तो स्टेटमेंट है PQRST और U 6 छात्र विभिन्न विषयों में मास्टर डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं। तो 6 लोग हैं और जो है विभिन्न विषयों के लिए मास्टर डिग्री कर रहे हैं और उनके विषय है अंग्रेजी, इतिहास तथा गणित। ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं उनके और उनमें से 2 हॉस्टल में, 2 पेइंग गेस्ट और 2 अपने घर में रह रहे हैं। तो अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने लास्ट पजल की थी वैसे ही ये पजल है और ये सारी पजल जो आपको मैं करवा रहा हूँ ये मेंस लेवल की पजल है और सभी एग्जाम में आई हुई है। तो आपको इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो देखते हैं। पहले आपको यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स लिख के रखने हैं, वो जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हमारे 6 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। मेरा थोड़ा सा गला खराब है, अगर आपको आवाज सही नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा एक दिन एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सब्जेक्ट्स में पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट्स लिखेंगे। हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, इंग्लिश, इतिहास, दर्शन शास्त्र, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, भौतिकी, वाणिज्य और गणित। और यहाँ पे लिखेंगे हम जो हमारे वो दिए हुए उसने पेइंग गेस्ट, घर और हॉस्टल के लिए। तो पेइंग गेस्ट जो है 2 लोग पेइंग गेस्ट हैं, 2 जो है घर में रह रहे हैं और 2 जो है हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन पेइंग गेस्ट है या कौन हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसके लिए आपको यहाँ पे साइड पे पहले 6 लोगों के नाम लिखने हैं, PQRST और U, ठीक है। ये साइड पे 6 नाम लिख लिए। वे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पे इस कॉलम में हम लिखेंगे सारे जो सब्जेक्ट है हमारे, और यहाँ पे लिखेंगे जो पेइंग गेस्ट, हॉस्टल या घर में जो भी रहेगा वो इस कॉलम में लिखेंगे। और एक कॉलम और बनाते हैं, उसमें ये लिखेंगे कि जिस मतलब उसने भी ऐसी चीज बता दी कि R जो है ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, तो हम यहाँ पे साइड पे लिख के उसको क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। तुम्हारी पहली लाइन क्या है, पहली लाइन है R जो है पेइंग गेस्ट नहीं है और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई कर रहा है। तो उसने R के लिए बता दिया कि R जो है पेइंग गेस्ट नहीं है, तो हम इस कॉलम में लिखेंगे कि R जो है पेइंग गेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, कि हमें पता चल जाए कि कौन सा व्यक्ति कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, ठीक है। अभी उसने कहा है कि आज जो है पेइंग गेस्ट नहीं है और दर्शन शास्त्र पढ़ता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया दर्शन शास्त्र, और यहाँ पे आपको क्रॉस करते जाना ताकि हमें पता चल सके कि ये सब्जेक्ट हमारा हो चुका है, ठीक है। अभी R के लिए या तो ये हॉस्टल में पढ़ता है या ये घर में रह रहे हैं, ये नहीं हमें पता। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन क्या है, जो छात्र इतिहास की पढ़ाई कर रहा है वह अपने घर में रह रहा है। अभी ये नहीं पता कि इनमें से कौन इतिहास पढ़ रहा है, तो ये हम साइड पे लिख के रखेंगे, इतिहास जो पढ़ रहा है वो घर में रह रहा है। ये आपको साइड पे लिखते जाना है, इसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अगली लाइन है, और जो छात्र पेइंग गेस्ट नहीं है वह वाणिज्य की पढ़ाई कर रहा है। मतलब उसने कहा पेइंग गेस्ट जो नहीं पढ़ रहा वो वाणिज्य की पढ़ाई कर रहा है। तो या तो ये हॉस्टल में रह रहा है या फिर घर में, या ये घर में रह रहा है, ठीक है। या ये हॉस्टल में रहेगा या घर में, पेइंग गेस्ट नहीं है। इसका यूज हम जो है बाद में करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे यूज किया जाता है। अगली लाइन है, T गणित की तथा S भौतिकी की पढ़ाई कर रहा है। तो उसने T के लिए बता दिया, T जो है गणित पढ़ रहा है और S जो है भौतिकी पढ़ रहा है। तो इसको साइड पे क्रॉस कर देते हैं, ये हमारा भौतिकी आ गया, ये गणित हो गया, ठीक है। अभी T और S के लिए पता चल गया। अगली लाइन है, U और S जो है हॉस्टल में रह रहे हैं। अभी U भी हॉस्टल में रह रहा है
और एस भी जो है हॉस्टल में रह रहे हैं। तो 2 लोगों की जगह हॉस्टल के लिए हो चुकी है। अभी पेइंग गेस्ट और घर के लिए बाकी रह गया। तो अभी उसने देखिए आर के लिए कहा था कि आर जो है पेइंग गेस्ट नहीं है, तो चॉइस कौन सी बच गई, जो तो आर जो है वो घर में रहेगा। ठीक है, पेइंग गेस्ट नहीं है तो कौन सा बच गया, घर। हॉस्टल के लिए 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। अगली लाइन कहता है टी पेइंग गेस्ट है और क्यू अपने घर में रह रहा है। तो टी के लिए उसने बता दिया कि टी जो है पेइंग गेस्ट है और क्यू जो है अपने घर में रह रहा है। तो देखिए 2 लोग घर के लिए हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। और पेइंग गेस्ट के लिए एक जगह बचती तो कौन सी आएगी, पी। तो पी जो है पेइंग गेस्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमारी जो स्टेटमेंट पूरी हो चुकी है और हमें ये भी पता चल गया कि कौन पेइंग गेस्ट है, कौन घर में रह रहा है और कौन हॉस्टल में रह रहा है। अभी देखिए पी, क्यू और यू के लिए जगह बच गई है। अभी देखिए इनका यूज कैसे करेंगे। अभी उसने बताया है कि इतिहास वाला जो घर में रहता है, तो घर के लिए तो एक ही जगह बच रही है क्यू की, तो क्यू क्या पड़ेगा, इतिहास। तो क्यू क्या पड़ेगा, इतिहास। और उसने एक चीज बताई है कि पेइंग गेस्ट वाला व्यक्ति जो है वाणिज्य की पढ़ाई नहीं कर रहा। तो पेइंग गेस्ट वाला जो वाणिज्य की पढ़ाई नहीं कर रहा, तो हॉस्टल या घर के लिए कर रहा, तो एक जगह बच रही है हॉस्टल के लिए। तो यू कौन सी पढ़ाई करेगा, वाणिज्य की। और पी कौन सी पढ़ेगा, फिर देखिए इतिहास हो चुका है, वाणिज्य भी हो चुका है, तो कौन सा बच गया, इंग्लिश। तो पी क्या पढ़ेगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो हमारी पजल जो है सॉल्व हो चुकी है। ये मैं आपको साइड पे ये मिटा देता हूं मैं। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। वहां पे आपको क्वेश्चन देखे कैसे आएंगे, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है, या पी कौन सा, पी पेइंग गेस्ट है या घर में रहे, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको वहां पे आएंगे। तो हमारी पजल जो है सॉल्व हो चुकी है और आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जो चीज आपको नहीं पता चलेगी यहाँ पे साइड पे नोट करके रख लेना है, ये आपको बाद में काम आएंगी। ठीक है, नहीं तो आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आप उसमें उलझ जाओगे, फिर आपको पजल आपकी बन नहीं पाएगी। तो यहाँ पे साइड पे नोट करते जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इस पजल को सॉल्व करना। तो इन पजल्स को जो है दोबारा से ट्राई करके जरूर देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि आपको पजल समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बेझिझक होके बता सकते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे वहां पे भी बता सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो इस पजल को जो है दोबारा से ट्राई करके जरूर देखना। अभी हम रीजनिंग के साथ हमारी जो मैथ्स की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी जो एक दिन रीजनिंग क्लास होगी और एक दिन मैथ्स की। और आप मुझे बता भी सकते हैं कि आपको किस दिन मैथ या रीजनिंग क्लास चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि या हम ऐसे कर सकते हैं कि 3 दिन हमारी रीजनिंग की या 3 दिन मैथ्स की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको कैसे क्लासेस चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।